गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मोटिवेशन एक कविता यानी कि प्रेरणादायक कविता को समझेंगे। तो प्रेरणादायक कविता है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यानी हम इसी कविता को आज चर्चा करेंगे। तो मैं पहले इस कविता को पढ़ दूंगी, उसके बाद से पढ़ेंगे और उसके बाद इनके अर्थों को मैं समझाऊंगी। पंक्तिबद्ध पढ़ के फिर उसके अर्थों को समझाना चालू करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पंक्ति है, कोशिश कर हल निकलेगा। यानी यहाँ पर ये कविता यानी कवि कह रहे हैं कि कोशिश कर, यानी कोशिश हमें कोशिश करनी चाहिए, तभी जाकर हम हल यानी कि समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यानी समाधान पा सकते हैं। आज नहीं तो कल निकलेगा, यानी हमें कोशिश करते रहना है। अगर हम आज कोशिश करते हैं, उसका हल आज नहीं निकलता है तो कल तो जरूर निकलेगा। तो इसीलिए हमें घबराना नहीं है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि आज अगर फल नहीं मिला तो कल जरूर उसका फल मिलेगा। यानी उसका समस्या का समाधान आज अगर नहीं हुआ तो कल जरूर होगा। यानी आज उस समस्या का हल नहीं निकला तो कल जरूर हल निकलेगा। इसीलिए हमें कोशिश करते रहने चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा पंक्ति है, अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। यानी ऐसा हमें अर्जुन की तरह लक्ष्य रखनी चाहिए। अर्जुन का जो लक्ष्य था वो बहुत ही मजबूत था। कितनी भी मतलब उनके सामने दुविधाएं आई, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को एकदम जारी रखा और ऐसा निशाना लगाया जिससे मतलब अर्जुन का ऐसा निशाना था कि वहां पर उनका निशाना चूक होता ही नहीं था। ठीक है, तो अर्जुन की तरह निशाना लगाना है कि हमारा निशाना चूक न हो। ठीक है, तो अगर हम ऐसा निशाना लगाते हैं तो मरुस्थल यानी बंजर जमीन से भी हम फल निकाल सकते हैं। यानी बंजर जमीन में भी हम फल पेड़ को लगाकर और फल उगा सकते हैं। तो क्यों यहाँ पर ऐसा कहा गया है? क्योंकि मरुस्थल से यहाँ पे क्यों फल निकालने के लिए कहा गया है? क्योंकि मरुस्थल यानी वहां पर क्या होता है, पानी की सुविधा नहीं रहता है, पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, और वहां पर बंजर भूमि पर वहां पर पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, वहां पर फल नहीं निकल पाते। यानी बहुत ही ये मेहनती काम है, ये बहुत ही कठिन काम है। तो इस कठिन काम को भी हम आसान कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? जब अर्जुन की तरह हम लक्ष्य रखेंगे। ठीक है, फिर कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, अब देखिए तीसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, बंजर से। ठीक है, ये तो हो गया। फिर यहाँ पर तीसरी पंक्ति में यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि ताकत जुटा हिम्मत को आग दे। यहाँ पर कहा गया है, देखिए यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से देखिए, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। यानी ताकत जुटाइए। अगर हम जो लक्ष्य को अपने बना लिए हैं कि हमारा ये लक्ष्य है, हमारा ये गोल है, तो हमें क्या करना है? अगर कोई भी यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं तो उस समस्याओं से हमें डरना नहीं है, उसका समाधान करते रहना है, कोशिश करते रहना है, तभी जाकर फौलादी बल निकलेगा। यानी हम उस समस्याओं का समाधान करके और आगे को निकल सकते हैं। तो बल कब मिलेगा? जब फौलादी का भी बल निकलेगा, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ताकत जुटा, यानी जब हम ताकत जुटाएंगे, अपनी हिम्मत को हारने नहीं देंगे, तभी हम क्या करेंगे? फौलाद की तरह मजबूत बन सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर पांचवा लाइन है, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। यानी अपने सीने में, यानी जो आपने सपने देखे हैं, तो उस सपने को मरने नहीं देना है। उस सपने को साकार करने के लिए एक उम्मीद हमें क्या करना है? जिंदा रखनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अपनी उम्मीद को तोड़ने नहीं देते हैं, जिंदा रखते हैं, तो जरूर समुद्र से भी हम गंगा जल निकाल सकते हैं। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है, और गंगा जल का पानी पवित्र होता है, पीने योग्य होता है। तो हम खारे जल को भी पवित्र जल बना सकते हैं। तो कब बनाएंगे? जब हम अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे, अपने गोल को पाने के लिए अगर बीच में कितनी भी परेशानियां क्यों नहीं आ रही है, उस परेशानियों को हिम्मत के साथ सामना करेंगे, तभी हम समुद्र से गंगा जल को निकाल सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर लास्ट वाला लाइन है, कोशिश जारी रख, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सा लाइन है, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कोशिश को जारी रख, यानी हमें क्या करना है, कोशिश को जारी रखना है, अपनी उम्मीदों को टूटने नहीं देना है, कोशिश को जारी रखना है, यानी निरंतर लगातार उसे चलने देना है, रुकने नहीं देना चाहिए। अगर हम रुकने देंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है जो कुछ थमा थमा है, यानी जो कुछ भी हमारा रुका है, यानी जो भी परेशानियां बीच में आ रही हैं, परेशानियों की वजह से हम रुक रहे हैं, तो वहां पे हमें रुकने नहीं देना है, यानी थमा थमा सा नहीं रखना है। अगर हम कोशिश रखते हैं, जारी रखते हैं कुछ कर गुजरने की, यानी ऐसा हमारे अंदर सोच रहता है कि हम इस काम को कर पाएंगे, कोई भी मेहनत क्यों ना आए, कि वैसे भी दुख तकलीफें क्यों ना आए, हम इस काम को करके ही रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कुछ हमारी जिंदगी में थमा थमा सा है वो क्या होगा, एक दिन चल निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जो रास्ता है वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा और हम अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे, यानी अपने सपने को, अपने गोल को पा सकेंगे। तो कब पा सकेंगे, जब हम कोशिश को जारी रखेंगे, रुकने नहीं देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर लास्ट वाला लाइन है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यानी हमें क्या करना है, अगर हम कोई सपने देखते हैं, अगर हमारा कोई गोल है, तो हमें क्या करना है, हमारा कोई अगर एम है तो हमें क्या करना है, उस पर क्या कर, निरंतर हमें चलते ही रहना है। उस समस्या, अगर बीच में उस पथ पर चल रहे हैं, मंजिल पर हम चल रहे हैं, मंजिल को पाने के लिए अगर बीच में कोई भी परेशानी आती है तो हमें परेशानियों को, समस्याओं का समाधान करके क्या करना है, निरंतर चलते ही रहना है। तभी क्या होगा, एक न एक दिन हल जरूर निकलेगा। अगर आज नहीं निकलता है हल तो कल जरूर निकलेगा, कल हम अपने सपने को साकार जरूर कर पाएंगे। तो कब ये ऐसा कब होगा, जब हम कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत सुंदर सा मोटिवेशन कविता था जो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल ASDM को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।